काफ़ी लोग स्मोकिंग करते हैं। आपने थ्रेट्स के बारे में बताया कि भाई एक तो हो गया हमने ऑप्टिमाइज़ कैसे किया एफिशिएंसी के लंग्स को। एक होता है कि हम नुकसान कैसे पहुँचा रहे हैं। अब नुकसान में पॉल्यूशन आ गया हम्म और ये सारी चीज़ें आ गई। हम्म बट कुछ जो लोग खुद से करते हैं दैट इज़ स्मोकिंग, राइट? नाउ इज़ देयर एनी लिमिट टू स्मोकिंग? ऐसा भी कुछ होता है कि यार एक सिगरेट पी तो कोई बात नहीं। बहुत लोग ऐसे जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ये कि यार एक ही तो पीता हूँ, वीक में एक ही तो पीता हूँ। सो इज़ देयर एनी लिमिट टू स्मोकिंग? जहर की कोई लिमिट होती है? कोई नहीं होती। मैं आपसे सर्टिफिकेशन ले रहा मैं हूँ आपसे उसकी। पूछ रहा हूँ, जहर की कोई लिमिट होती है? कोई नहीं। लिमिट नहीं है। जहर जहर है, वो कहर ढाएगा ही ढाएगा। हम्म। तो आप 1 लें या 40 लें, हाँ, जितना ज्यादा जहर लेंगे उतना ज्यादा कहर ढाएगा, लेकिन डोज रिलेटेड होता है। लेकिन कोई भी उसकी जहर की कोई सेफ लिमिट नहीं होती। जहर जहर है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा दोनों आपको नुकसान पहुंचाएगा। हम्म। मैं बताना चाहता हूं कि हम सब जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं वो 10 से 15 सिगरेट्स पर डे वैसे ही पी रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो जो हमको नुकसान होता है हमारे बॉडी को, उसमें एक कैलकुलेशन है कि 22 माइक्रोग्राम PM2.5 इज इक्वल टू 1 सिगरेट इन टर्म्स ऑफ डैमेज। तो अगर किसी व्यक्ति ने 24 घंटे 22 माइक्रोग्राम वाले शहर में सांस ली तो ऐसे ही है जैसे उसने 1 सिगरेट पी। अब हम अगर दिल्ली को लें तो हमारा एवरेज PM2.5 160 180 के आसपास रहता है एवरेज। कभी कभी ये 400 500 600 800 भी गया हुआ 700 है। 800 भी जाता है, और कभी कभी जब बारिश के तुरंत बाद 50 भी आ जाता है। बट एवरेज लें तो हम 200 मान के चलें। इट्स इक्वल टू अबाउट 8 to 10 सिगरेट्स। अगर हम ज़्यादा ये दिवाली के और इस सब जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ्स ले लें तो वो शायद 40 सिगरेट भी हो जाता है। अगर हम एवरेज आउट करें तो करीब 10 सिगरेट तो हर व्यक्ति पी रहा है। तो आप जो 1 सिगरेट की बात कर रहे थे वो पहली नहीं है, वो 11वीं है। राइट? तो क्यों आप ऐड करना चाहते हैं उसको? तो मेरा सभी स्मोकर से ये निवेदन है कि यह तो एक अवॉइडेबल चीज है। सांस लेना तो आप बंद नहीं कर सकते। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि सर ये पोल्यूशन से नुकसान का कोई शर्तिया तरीका बताइए बचने का। मैं कहा बहुत सिंपल तरीका है, स्टॉप सांस ब्रीदिंग। लेना। 100% मैं गारंटी करता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। करके तो देखो। तो हंसने लगते हैं वो आपकी तरह। तो इसलिए वो तो हो ही रहा है, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको तो कंट्रोल करिए। बट जो स्मोकिंग से इम्पैक्ट होता है वो रिवर्सिबल भी है। मान लो किसी ने शुरू कर दिया, 2 महीने उसने स्मोकिंग की, दिन का 1 पी लिया या हफ्ते का 1 पी लिया सिगरेट, कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मैंने गलती की है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो इज देयर एनी रिवर्सिबल इम्पैक्ट कि मैंने जो किया वो सही हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने लोगों के फायदे के क्वेश्चंस पे काफ़ी रिसर्च करके इनको बहुत अच्छी तरह से अरेंज किया हुआ है। वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। जब हम सिगरेट पीते हैं, मैं आपको पहले बता दूं सिगरेट से नुकसान कैसे होता है। सिगरेट में टोबैको होती है, जब वो जलती है और तो 2 चीज़ें हमारे बॉडी में जाती हैं। एक तो निकोटिन होता है उसमें, और दूसरे कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिगरेट के जलने से निकलते हैं। तो जो एडिक्शन है वो निकोटिन से होता है। निकोटिन एक पदार्थ है जो एडिक्टिंग केमिकल है। जैसे ही हम स्मोक करते हैं वो लंग्स में जाता है, लंग्स से क्रॉस करके वो ब्लड में जाता है, ब्लड से ब्रेन में जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो ब्रेन को टच करता है, और वो एकदम से फील गुड फैक्टर, एक अच्छी फीलिंग देता है, खुशी की फीलिंग देता है उसी से। और इट्स ए हाईली एडिक्टिंग सब्सटेंस, वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिंग सब्सटेंसेस नोन टू मैनकाइंड। तो जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो खुशी का फीलिंग देता है और वो फिर आपको एडिक्ट बना देता है। उससे कोई नुकसान नहीं होता। निकोटिन डज नॉट कॉज डैमेज टू योर बॉडी। अच्छा। निकोटिन मेक्स यू एडिक्टेड टू सिगरेट। लेकिन उसमें जो बाकी जलते हैं उसमें 70 से ज्यादा केमिकल्स निकलते हैं जो डैमेज करते हैं लंग्स को, इंक्लूडिंग कैंसर। जो वो उसके सहपाठी हैं।
काश कि ऐसी कोई सिगरेट होती जिसमें सिर्फ निकोटिन होता और बाकी कुछ नहीं होता, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसी लोग नहीं बना रहे हैं ऑर्गेनिक स्मोक। वो हम उस पे आएंगे, हम आएंगे उस पे। तो जो सिगरेट है उसमें निकोटिन गया और धुआं गया, धुएं से हमें नुकसान हुआ, लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स से वो एब्जॉर्ब होता है, हार्ट पे, ब्रेन पे, बॉडी का को जस्ट लाइक pollution spares no organ in the body, likewise the cigarette smoke also spares no organ in the body। अब मैं यहां पर बता दूं कि जब प्रेग्नेंट महिलाएं अगर स्मोक करती हैं तो उनके बच्चे को उतना ही वो सारे डैमेजेस होते हैं जो पोल्यूटेड एयर से होते हैं। वो जाता है जो स्मोक, तो वो प्लेसेंटा क्रॉस करके वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विकृतियां, डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ रिटार्डेशन, डेथ, ये सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर तो जो लंग्स को या बाकी अंग्स को जो डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है और वो प्रोग्रेसिव भी होता है। तो मान लीजिए आपने 2 साल सिगरेट पी और आपको कुछ नुकसान हुआ, इस पॉइंट पे आपको किसी ने कन्विंस किया और आपने सिगरेट बंद कर दी, तो इसके बाद जो फर्दर डैमेज है वो रुक जाएगा, नंबर 1। और थोड़ा बहुत इस पीरियड से जो डैमेज हो गया है उसका जो नेचुरल डिक्लाइन है वो चलता रहेगा, बट द रेट ऑफ डिक्लाइन विल बिकम लेस। अगर आप पीते रहते तो आप ऐसे जाते, आपने पीना बंद कर दिया तो शायद आप ऐसे जाएंगे। तो क्योंकि एक बार जब डैमेज हो जाता है ना, वो डैमेज का एक अपना एक प्रोसेस होता है, वो डैमेज धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप जल्दी छोड़ देंगे तो शायद वो बिल्कुल लाइन फ्लैट हो जाएगी, और आप 20 साल के बाद छोड़ेंगे तो शायद वो लाइन फिर भी नीचे जाती रहेगी। सो द मैसेज इज इट्स नेवर टू लेट टू क्विट स्मोकिंग। आपने 2 महीने पी है, 2 साल पी है, 20 साल पी है, जिस दिन आप बंद करेंगे आपका जो रिस्क है वो उसी दिन तक का रुक जाएगा। अगर आप पीते रहेंगे तो वो रिस्क आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पीने के बाद आप लंग्स को नॉर्मल वापस ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो डैमेज हो चुका वो हो चुका, वो अंडू नहीं हो सकता। इसीलिए लोग निकोटिन पैचेस यूज करते हैं। निकोटिन पैच इज अ वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ एडिक्शन। अब आपको बॉडी को अगर एडिक्शन हो गया निकोटिन का, तो आप अगर वो नहीं पिएंगे ना तो ब्रेन छटपटाता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो फिर वो मतलब वायलेंस तक हो सकती है उसको पाने के लिए। तो आप उसको निकोटिन सप्लाई कर दीजिए, बट इन सम अदर फॉर्म। तो चाहे वो नेजल स्प्रे हो, स्किन पैच हो, गम्स हो, किसी भी रूप में आपने बॉडी को निकोटिन दे दिया। बॉडी मांग रही थी निकोटिन, बॉडी धुआं नहीं मांग रही थी, बॉडी निकोटिन मांग रही थी। आपने निकोटिन दे दिया और वो कुछ टाइम तक दिया, फिर धीरे धीरे आप उसकी डोज को कम करते जाते हैं, और कम करते करते और साथ में साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, उन सब चीजों से आप उस व्यक्ति को डी एडिक्ट कर देते हैं।